रिया और सिर्फ रिया। सुशांत के हर राजदार की जुबान पर एक ही नाम है। सुशांत पढ़े लिखे समझदार इंसान थे, किस्मत से ज्यादा अपनी मेहनत पर और अपनी काबिलियत पर भरोसा करते थे। फिर वो कैसे एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए। जो हीरो इंजीनियर हो, अंतरिक्ष के रहस्य समझना चाहता हो, महंगी महंगी दूरबीन सितारों को देखता हो, वो तांत्रिक के चक्करों में कैसे फंस सकता है? इन सवालों का जवाब आसान नहीं है। इसलिए हमने सुशांत के ऐसे दोस्तों से भी बात की जो फिलहाल कैमरे पर नहीं आना चाहते। उन्होंने कहा कि सुशांत के मोबाइल फोन में सारे सुराग हैं, कॉल डिटेल्स, उनकी सोशल मीडिया मैनेजमेंट और व्हाट्सएप चैट्स को अगर ठीक से पढ़ा जाएगा तो पुलिस सही जानकारी हासिल कर सकती है। सुशांत के दिल की कभी ये दो धड़कनें हुआ करती थी, आज दोनों। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamir Jayate. The truth shall prevail. Good in his career. He is healthy. He is wealthy. He is everything. So what is the reason behind the depression? जो था जो है वो बताए, रीजन तो दे। वैलिड रीजन तो होना चाहिए। डिप्रेशन था, डिप्रेशन ऐसे ही नहीं आता सर। सब होने के बाद भी कुछ तो होता है, एक चीज तो होती है, और वो किसी से तो कुछ शेयर करता होगा। आई एम वेरी श्योर किसी से तो वो बात करता होगा। तो वो रीजन जानने के लिए शायद वो ये फाइट चल रही है, ये जानने के लिए कि उसके साथ क्या हुआ। का दिल एक नहीं दो बार टूटा। सुशांत की लाइफ में सबसे पहले एंट्री अंकिता लोखंडे ने ली। सुशांत छोटे पर्दे के बड़े स्टार बन चुके थे। सुशांत और अंकिता की जोड़ी दर्शकों के दिल में उतर चुकी थी और ये दोनों एक दूसरे के दिल में साथ आना, साथ जाना, साथ साथ जीने मरने की कस्में खाना। एक दिल तो दूसरा धड़कन, कुछ ऐसी ही थी ये लव स्टोरी। का मकसद सितारों की सैर हो, उनको भला चांद की रोशनी कहां बांध पाएगी। सुशांत बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे, उनको ब्रेक भी मिला और उस वक्त उनकी गर्लफ्रेंड रही अंकिता से एक ही सवाल बार बार पूछा जाने लगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक मुझे कोई जेलसी नहीं, अभी मुझे बिल्कुल कुछ नहीं लगता। बिल्कुल नहीं होता, ये मुझे बिल्कुल सपोर्ट करते हैं और मुझे नहीं लगता ये सारी चीज़ों से हमारा पवित्र रिश्ता कभी छूट सकता। नो नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये हमेशा मेरे पीछे है। लाइक ही लव्स मी एंड ही इज ऑलवेज देयर फॉर मी, सो आई डोंट नीड टू बी पॉजिटिव अबाउट इट। व्हाई यू नॉट हैप्पी? आई थिंक यू नॉट हैप्पी, आई एम वेरी श्योर। देन ऐसे क्यों आग लगा रहे हो हमारे बीच? आर यू पॉजिटिव? सुशांत की काइट पोछे और एमएस धोनी दोनों फिल्में सुपरहिट हो चुकी थी। प्रोफेशनल लाइफ के बाद अब सुशांत अपनी पर्सनल लाइफ को सेटल बनाना चाहते थे। उन्होंने एक नहीं कई बार ऑन रिकॉर्ड कैमरे पर सबके सामने कहा कि वो अंकिता से जल्द शादी करने वाले हैं। When are we hearing the wedding bells? Very soon, next year probably. अंकिता आप क्या कहेंगे, कब? हम दोनों साथ में शादी करेंगे। Ask him, शादी राइट? Ask him. यही पूछता है हमेशा ऐसे सवाल को वो। December for sure. अगला दिसंबर? This December. Yeah. बस। नहीं। Are you asking me or are you scaring me? Tell me that. Are you like scaring? We are getting married in December? Of course. Okay, December. Guys, it's December. 2016 December. Oh God. He's scaring me. He's trying to scare me. It's our marriage. लेकिन जैसा हम चाहें वैसा हो जाए तो फिर भला खुदा से कौन दुआ करेगा। जब इंसान को लगता है कि बस अब सब कुछ एकदम सही नहीं पता, जैसे सुशांत और रिया के बीच क्या हुआ था ये किसी को नहीं पता। सुशांत के दिल में क्या चलता था ये बातें वो बहुत कम लोगों के साथ शेयर करते थे। चीजें जो जिस वक्त सुशांत मेरे साथ था, तो एक ऐसा लड़का था जो अपने सपने लिखता था, उसको क्या करना है। उसे अपनी डायरी थी, उसको आदत थी हमेशा से अपनी डायरी से, उससे हमेशा अपने सपने लेते। वो हमेशा से इतना पंक्चुअल, इतना ऑन द स्पॉट, इतना परफेक्ट रहा है। उसको पता था सर कि उसको 5 साल में क्या करना है। तो एग्जैक्टली पता था कि मैं आज पवित्र रिश्ता का पहला साल है, मैं इसके 5वें साल में मैं क्या कर रहा हूँ। हर कोई नहीं करता है, हर कोई किसी में ताकत भी नहीं है करनी, क्योंकि वो सो बैलेंस्ड फ्रॉम हियर, ही वाज सो इनटू, ही वाज इन कंट्रोल। मतलब उसको ब्रेन कंट्रोल नहीं करता था, वो अपने ब्रेन को कंट्रोल करता था।
अंकिता से अलग होने के बाद सुशांत पूरी तरह से टूट चुके थे। इस दौरान सुशांत ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, भीड़ में अकेला हूं, तुम कहां हो? जिस पर अंकिता ने लिखा था, अकेला महसूस मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे। कहा जाता है दोनों के बीच झगड़े की शुरुआत यशराज स्टूडियोज के बाहर हुई। यहीं पर अंकिता ने सुशांत पर हाथ उठा दिया था। I just laugh. I don't have to say anything. I mean, this is like... So, I mean, like, we just can't come up with any clarifications every time somebody comes up I know, this with is a really... stupid and false story on our personal lives. But just want to say that We are happy. we are very happy together and very happy. हो सकता है. You're absolutely right. जो लोग बातें करने लगे तो आप सोचिए कुछ अच्छा हो रहा है। किस्मत का खेल देखिए, इसी यशराज स्टूडियो के बाहर सुशांत और रिया की पहली मुलाकात हुई थी। फिल्में भी कुछ खास नहीं कर पा रही थी। ऐसे में रिया को देखकर उनका बेचारा दिल फिर से प्यार के लिए धड़कने लगा। सुशांत ने रिया को लेकर कभी कोई बयान नहीं दिया, लेकिन अगर सुशांत की टाइमलाइन को देखेंगे तो उनकी लव लाइफ के बारे में काफी कुछ नजर आएगा। 1, 2, 3 रिया के वो 12 ट्वीट जो सुशांत ने लाइक किए हैं। रिया 2-3 फिल्मों में काम कर चुकी थी, लेकिन वो बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने में कामयाब नहीं हो सकी थी। मगर अब सुशांत रिया के लिए अजनबी नहीं रहे थे। सुशांत ने कभी रिया को लेकर सोशल मीडिया पर खुलकर नहीं लिखा, ना ही कोई फोटो शेयर की। इस लव स्टोरी को रिया खुद पब्लिक के सामने लेकर आई। रिया सुशांत के घर में शिफ्ट हो गई और दोनों ने साथ साथ हर जगह जाना शुरू भी कर दिया। ये फोटो इसी साल सुशांत के जन्मदिन की है, जिसको रिया ने सोशल मीडिया में शेयर किया था। इसमें उसने सुशांत को सुप्रीमेसी ब्लैक होल और डायमंड कहा था। सुशांत इस तस्वीर में कितना खुश नजर आ रहे थे। किसने सोचा था सुशांत का ये आखिरी जन्मदिन होगा। एक बार फिर से सुशांत प्यार में थे, मगर शायद उनकी तकदीर में मोहब्बत लिखी ही नहीं थी। रिया दिल के साथ साथ सुशांत के दिमाग पर भी कब्जा कर चुकी थी। सुशांत जहां जाते रिया उनके साथ साये की तरह साथ होती। वो किससे बात करेंगे, क्या बात करेंगे, सब कुछ रिया ने तय करना शुरू कर दिया था। एक इंटरव्यू में सुशांत ने कहा था कि महिलाओं को समझने के लिए वो एक किताब लिख रहे हैं। And I don't think women know themselves. So, the day they'll figure out themselves is when we'll get to know and we'll be more prepared. Yeah, I've got a huge, massive book that I'm writing on women.